नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी को याद है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, हम इस चैनल के माध्यम से उनकी तैयारी कर रहे हैं। निरंतर हम आगे इसी प्रकार से जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज की जो श्रृंखला आपके सम्मुख से लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इससे पूर्व हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड में कुरिंद वंश या कतरी शासक के संबंध में पढ़ा। उसके बाद हमने हर्ष का अल्पकालीन अधिकार के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत फिर हमने मध्यकालीन उत्तराखंड और कार्तिकेयपुर या कतरी राजवंश के बारे में अध्ययन किया। साथ ही जो गढ़वाल में जो परमार राजवंश है उससे संबंधित हमने अध्ययन किया। और साथ ही जो अर्वाचीन उत्तराखंड जिसे हम कहते हैं आधुनिक उत्तराखंड के बारे में यदि मैं बात करूं तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया, जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल में जो गोरखा शासन और ब्रिटिश हुकूमत का जो शासनकाल रहा उससे संबंधित हमने अध्ययन किया। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठनों के बारे में, या कहें उत्तराखंड में जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड राज्य के दौरान गठित जो संगठन है, जैसे मान लीजिए गढ़देव सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है और इसके संस्थापक कौन थे, या कहें गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई और किस स्थान पे हुई, इसके जो संस्था के जो प्रमुख हैं ये कौन हैं, इन सभी मुद्दों पर या कहें इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो गठित संगठनों की यदि मैं बात करूं, उससे पूर्व हमें समझना होगा कि उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलन क्यों हुआ, क्यों प्रारंभ करने की इसकी आवश्यकता रही, हमें आंदोलित होने की क्यों जरूरत पड़ी, आंदोलन का सहारा क्यों रहा उत्तराखंड को एक मील का पत्थर जो साबित हुई। यदि मैं बात करूं, इससे पूर्व इतिहास की तरफ हम एक नज़र डालें या उसके बारे में हम जो थोड़ा चर्चा करें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, जितने भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अपने सुझाव इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में दें। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ये PDF फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जब देश के एक बड़े भाग में क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या कर लिया था, पूरा अपना शासन या कहें अपने अधीन ये चला गया था। चाहे भारत का जितने भी राज्य हैं या अलग अलग स्टेट जो रहे हैं, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने अधीन ये राज्यों को कर दिया, उसके बाद देश में एक नई जागृति या चेतना की बात करें, ये फैलना प्रारंभ हो गई। और देश के जो लगभग हर क्षेत्र में यदि हम बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में ये जो चीज़ थी बुलंदी के साथ आगे बढ़ने शुरू हुई और स्वाधीनता की मांग इसके अंतर्गत उठने लगी। हर कोई चाहता था कि हम जो अंग्रेज लोग हैं, हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाना चाहते थे, क्योंकि जो ये मांग उठ रही थी दोस्तों, ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये मांग उठ रही थी। और इससे जो
हम बात कहें जो संपूर्ण भारत में ये आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलित हो रहा था, कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे स्थानों में ये भी बड़ा रूप धारण कर रहा था, इससे हमारा उत्तराखंड भी अछूता नहीं था। और अंग्रेजों ने यहाँ पर भी दोस्तों अपने तरीके से या कहें अपनी रणनीति के तहत यहाँ पर क्या करे, अपने ढंग से यहाँ पर अत्याचार करना प्रारंभ करें, अलग अलग तरीकों से यहाँ पर उत्पीड़न प्रारंभ करें या शोषण प्रारंभ करें या अत्याचार इतने किए गए, यहाँ की जनता भी अंग्रेज के जो शासन काल का जो पूर्ण जो रूप था उससे परिचित हो गई थी और यहाँ की जनता भी स्वतंत्रता के लिए क्या करने लगी, संघर्ष करने लगी और स्वतंत्रता का महत्व ये समझने लगे। जब कालांतर में जब स्वतंत्रता आंदोलन में जो सक्रिय योगदान उत्तराखंड का भी रहने लगा या कहें इसकी सहभागिता बढ़ने लगी, और जब मुझे याद आ रहा है दोस्तों 1857 ईस्वी के दौरान क्या हुआ था, एक उत्तराखंड की जो लोक नायक कहें या क्रांतिकारी जिन्हें हम कहते हैं कालू मेहरा नामक एक व्यक्ति ने क्या करा, अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया और यह हम कहें या काली कुमाऊं क्षेत्र में एक क्या हुआ, क्रांतिकारी संगठन का क्या किया गया था, यहाँ पर निर्माण किया गया था। जो ये निर्माणकर्ता जो रहे थे कालू मेहरा रहे थे। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, कालू मेहरा द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था, एक क्रांतिकारी संगठन का इनका द्वारा निर्माण किया था। कब किया गया था, 1857 ईस्वी के मध्य ये किया गया था। यदि मैं बात करूं जो ये आंदोलन हो रहा था, जो क्रांतिकारी संगठन जो गठित हो रहा था, इसमें जो इस वर्ष जो गठित हुआ था 1857 में, लगभग यदि मुझे स्मरण आ रहा है तो 1000 जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कर दिया, हल्द्वानी में अपना डेरा डाल दिया। ये इन लोगों द्वारा हल्द्वानी की तरफ कूच कर दिया गया और हल्द्वानी को अपने क्षेत्र के अधीन इनके द्वारा कर दिया गया। और लगभग मैं यह बात कहूँ अंग्रेजों को थोड़ा सा मुश्किल होने शुरू हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कमिश्नरी रही कुमाऊं और नैनी और अल्मोड़ा जो कमिश्नरी या कहें जनपद के रूप में इन्होंने गठित कर लिया गया था। तो यहाँ पर जब 1000 जो स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, जो इनका जो नेतृत्व कर रहे थे कालू मेहरा, इनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर हल्द्वानी को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया गया था। जब अंग्रेजों को ये चीज़ पता चली, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर एक युद्ध या कहें यहाँ पर एक जंग छिड़ गई थी, जिसमें अंग्रेजों को थोड़ा सा मुश्किल हुई इस क्षेत्र को अपने अधीन करने में, और इनके द्वारा पुनः यहाँ पर हल्द्वानी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। दोस्तों ये संगठन जो हैं, चाहे हम गढ़वाल संघ की बात करें या गढ़वाल जागृति संघ की बात करें या पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें, ये तो बात की बात है, हमें समझना होगा पहले का इतिहास। ठीक है, जब यहाँ पर इनके द्वारा अंग्रेजों ने जब यहाँ पर पुनः अधिकार अपना स्थापित कर लिया, तो इस लड़ाई के अंतर्गत ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए उत्तराखंड को एक राज्य या कहें स्वतंत्र होने के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, किन किन क्रांतिकारियों ने अपना शहादत दी या कहें वीर गति को जो प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इन लोगों द्वारा क्या किया गया था, अपने प्राणों की आहुति दी गई। जब दिल्ली में जब सहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय नमक सत्याग्रह भी चल रहा था, इस दौरान उत्तराखंड के कुछ लोगों की द्वारा इसमें भी अपनी सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाई गई। इस आंदोलन में उत्तराखंड के जनमानस लोग भी यहाँ पर जुड़े। और 20वीं शताब्दी की बात यदि मैं करूँ, उसके जो प्रथम दशक के अंतर्गत जो एक व्यक्ति रहे उत्तराखंड के, यदि हम इनसे हम परिचित हैं, ये भारत रत्न इन्हें प्राप्त है, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में जो राजनीति मंच का या कहे उत्तराखंड में जो राजनीति मंच जो चल रहा था, उसमें इनके द्वारा प्रवेश किया गया। और दोस्तों 1916 के मध्य जो कुमाऊं परिषद, हमने कहा था ना, जो कुमाऊं परिषद का यहाँ पर क्या हुआ, स्थापना हुई, और उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा और एक गति यहाँ पर इसे मिली। और जो ये आंदोलन था, जो इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था 1916 में, जो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें जो रौलक एक्ट था उसके विरोध में
कुमाऊं परिषद ने क्या किया, प्रदर्शन करा और जगह जगह पे अपनी सभाएं भी आयोजित कराएगी और अपना जो विरोध था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये अंग्रेज हुकूमत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। जब ये चीज़ें हुई उस समय क्या हुआ था, उस दौरान जो बैरिस्टर जो मुकुंदी लाल थे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने क्या करा, गढ़वाल में इसमें क्या करा, कांग्रेस की स्थापना की। देखिए यहाँ पर आगे आप जो ये जन आंदोलन है, जो संगठन गठित हुए थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। इससे पूर्व जो ये आपको जो कहानी है, जो इतिहास की जो पृष्ठभूमि है, हमें उसे समझना अत्यंत आवश्यक होगा दोस्तों। जब इस चीज़ को आप समझोगे तो आपके दिमाग में जो ये चीज़ हैं, ये चीज़ें आराम से बैठ जाएंगी। तो उसके मध्य क्या हुआ दोस्तों, उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम की यदि मैं बात कहूँ या संघर्ष की बात करूँ तो स्थानीय मुद्दे भी इसमें खड़े होने लगे और लोगों ने क्या किया, जो कुल्ली उतार या कहें कुल्ली बगैर जैसी जो अन्यायपूर्ण प्रथाएं ब्रिटिश हुकूमत द्वारा या कहें अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित की गई थी, फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। जो कुल्ली उतार था या कहें एक जो कुल्ली बगैर जैसी जो अन्याय जो प्रथा यहाँ पर जो स्थापित की गई थी दोस्तों, तो उसके विरोध में यहाँ पर जो स्वर थे वो बुलंद होना प्रारंभ हो गए और यहाँ की जो वन संप्रदा पर जो जनता का अधिकार था, उनकी मान्यताओं के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर आंदोलन किया गया। और जो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसमें आंदोलन का रंग या कहें राजनीति का रंग चढ़ने लगा या कहें परवान उतरने लगा। दोस्तों इसी वर्ष हम बात करें, मुझे जब याद आ रहा है 1930 के मध्य दोस्तों, एक व्यक्ति रहे या कहें हौलदार थे, वीरचंद गढ़वाली, जिसे हम वीरचंद गढ़वाली के नाम से जानते हैं। उन्होंने पेशावर में क्या किया, निहत्थे जो अफगान के जो स्वतंत्रता सेनानियों पर इन्होंने क्या कर दिया, गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत के उस समय क्या थे, एक सैनिक थे। जब अंग्रेजों द्वारा पेशावर में इनको निहत्तों पर, इन अफगानों पर क्या कहा गया था कि भैया इन पे आप गोलियां चलाइए, तो इनके द्वारा गोली चलाने से यहाँ पर इनकार कर दिया गया। और जब ये इनकार कर दिया गया तो ये घटना इतिहास में किस नाम से जानी लगी, पेशावर कांड के नाम से ये प्रसिद्ध हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की जो संपूर्ण या कहें जो सक्रिय भूमिका उत्तराखंड में तीव्रता से क्या होने लगी, ये फैलने लगी या कहें इसकी जड़ यहाँ पर मजबूत होने लगे। और इस समय जब ये चीज़ें हो रही थी, पेशावर कांड हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर हिंसा भी भड़क उठी और यहाँ पर जो लोगों द्वारा जो सरकारी संपत्ति थी उनको नुकसान पहुँचाया गया। और लोगों के आक्रोश में या हम कहें जब आंदोलन होता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो सरकारी संपत्तियों को ज़्यादा इसका नुकसान दंश झेलना पड़ता है। आपने यदि कालांतर में भी देखा या वर्तमान समय में भी देखा होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें जनमानस को भी नुकसान हो रहा था और केंद्र और राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं उसको समस्याओं का समाधान या कहें समस्या हो रही थी। दोस्तों जब ये चीज़ें घटित हो रही थी उत्तराखंड में, तो इसमें जो 8 अगस्त 1942 की यदि हम बात करें तो उस समय क्या हुआ, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर जो मुंबई में कांग्रेस का मुख्यालय में जो कार्यकर्ता थे, वहाँ पर वो पकड़े गए जो विरोध करने जा रहे थे। जो 9 अगस्त यदि हम कहें 9 अगस्त 1942 को, ये उत्तराखंड में जो अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा क्या गया, जुलूस निकाला गया। जब जुलूस निकाला गया दोस्तों, तो अल्मोड़ा नगर में जो विद्यार्थियों ने क्या करा था, जो पुलिस थी वो पुलिस में पथराव प्रारंभ कर दिया और कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो यहाँ पर या कहें घायल हो गए थे या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिससे क्या हुआ, जो कुमाऊं में जो कमिश्नरी
थे, जो कमिश्नरी थे यहाँ पर एस्टन के सर पर क्या हुई, यहाँ पर चोट लगी। जो उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर एस्टन थे उनके सर पर यहाँ पर चोट लगी। और अल्मोड़ा में क्या हुआ दोस्तों, 6,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। और अल्मोड़ा ज़िले में जो 19 अगस्त 1942 को जो देघाट था, जो मल्ला चौक था, जो मल्ला चौकोर था देघाट के मध्य नामक स्थान पर क्या हुआ, पुलिस ने जनता पर यहाँ पर गोलियां चलाई दी गई, जिसमें हिरणामणि और यदि मुझे याद आ रहा है हरिकृष्ण नामक 2 व्यक्तियों यहाँ पर क्या हुए, इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। और सरकारी कर्मचारियों का एक दो जो दल था, जो जनता के उत्पीड़न के लिए भेजा गया था यहाँ पर, जब भेजा गया था और सलाम और जो साहसी जो जनता थे यहाँ की, उन्होंने क्या करा, उनको पीट पीट कर या कहीं मार कर अल्मोड़ा भेज दिया। जब ये अल्मोड़ा आए तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। और जब अधिक मात्रा में जब ये क्रोधित हो गए थे तो इन्होंने ब्रिटिश सेना को यहाँ भेजा। और सेना और जनता के बीच यहाँ पर जो दामदेव नामक एक ऊंचे जब टीला था, धनाक था, और टीका सिंह यहाँ पर थे, कन्याल जो टीका सिंह कन्याल थे, ये क्या हुए, इस मुठभेड़ में घायल हो गए, बुरी तरीके से घायल हो गए, कहीं हाथ पैर इनके टूट गए या सर फट गया। ये जब घायल हुए तो कुछ दिन बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई, या कहें ये शहीद हो गए। उस समय जब यहाँ पर दोस्तों जो तत्कालीन जो ब्रिटिश कलेक्टर थे मेहरबा सिंह की यदि मैं बात करूं, इनके नेतृत्व में सलामत में जो जाट सेना को भेजी गया था, तो वहाँ पर अनेक अत्याचार यहाँ पर किए गए थे। जो सलाम की भांति यदि मैं बात कहूँ दोस्तों, तो जो सल्ट क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर 1992 को न 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर क्या हुआ, सक्रिय भूमिका यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, या कहें इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो खुड़बड़ा नामक जो स्थान था, या कहें खुमार नामक स्थान, सॉरी खुड़बड़ा की जगह पर या भी खुमार नामक स्थान था, जहाँ पर सल्ट में कांग्रेस का यहाँ पर मुख्यालय था। और यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर क्या कर दिया, यहाँ पर गोलियाँ चलाई। और इस जो गोलीकांड था, इस गोलीकांड में जो गंगाराम और खीमादेव नामक 2 जो सगे भाई थे, वो घटनास्थल पर ही वो शहीद हो गए, क्योंकि वो गोलियों से क्या थे, बुरी तरीके से घायल थे। और जो मुझे याद आ रहा है वो उनका जो नाम था चूड़ामणि थे, और साथ ही उनके जो सहयोगी कहें जो बहादुर सिंह, ये 4 दिनों तक यहाँ पर क्या हुए, जो 4 दिन हो गए थे यहाँ पर इस गोलीकांड को। और चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये जो 2 थे व्यक्ति, या कहें जो भाई थे, 4-5 दिन बीत गए थे दोस्तों। तो उसके पश्चात ये क्या हो गए थे, यहाँ पर शहीद हो गए थे, या कहें ये जो स्वतंत्रताधीनता की यदि मैं बात करूँ, स्वतंत्रता की यदि बात कहूँ, तो इसमें इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और वीर गति को ये प्राप्त हुए। और जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है, जब ये आंदोलन था, जो सल्ट की जो ये अद्वितीय भूमि के नाम से इसे जाने जाने लगा, और जो यहाँ पर सराहना करते हुए जब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कहें जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था या सहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने जब कुमाऊं का जो दौरा किया था, जो कुमाऊं में यहाँ पर कुमाऊं की बारदोली की यहाँ पर इसको या कहें पदवी दी, से इसे विभूतित किया। और जब आज भी हम इस बात को स्मरण करें, जब हम प्रतिवर्ष खुमार की यदि बात करें, जिसमें हर साल 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो ये पूरा कालक्रम जो रहा,
अंग्रेजों द्वारा राज्य में किस प्रकार सा अत्याचार या कहे उत्पीड़न किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो ये टॉपिक जो हमारा मेन था, राज्य आंदोलन कारण दौरान गठित संगठन के बारे में यदि मैं बारे में बात करूं, मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा रहा हूं, राज्य आंदोलन के दौरान जो गठित संगठनों की यदि हम बात करें, उसमें जो पहला संगठन जो गठित हुआ था गणदेश सेवा संघ की यदि मैं बात करूं, तो इस संगठन का या यह संघ का जो गठन हुआ 1938 में, इस संगठन का गठन हुआ। जो इसके गठनकर्ता रहे ये रहे आपके श्री देव सुमन द्वारा इसको गठित किया गया दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है जो गणदेश है इसकी स्थापना कब हुई। तो गणदेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1938 में श्री देव सुमन द्वारा ये दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और जो सेकंड नंबर का जो आंदोलन रहा उत्तराखंड में, ये गढ़वाल जागृति संस्थान का रहा, क्योंकि इससे पूर्व मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसका अवलोकन कर लें, ये महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, गढ़वाल जागृत संस्था की यदि मैं बात करूं, ये 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में क्या किया गया था, राजनीतिक सम्मेलन को यहाँ पर किया गया था। पर्वतीय लोगों की मांग न मानने जाने पर यहाँ पर किया गया गढ़वाल जागृति समिति का गठन किया गया। और इस संगठन के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे या कहें जिनके द्वारा इस संगठन को गठित किया गया था, वो प्रताप सिंह नेगी जी थे और आनंद बर्थवाल जी द्वारा इसको गठित किया गया। इसके ये संस्थापक थे। अब हम बात करें जो तीसरा जो राज्य आंदोलन के दौरान जो गठित संगठन था, उस संगठन की यदि हम बात करें, पर्वतीय विकास जन समिति की यदि हम बात करें, इस समिति के थोड़ा सा बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों 1950 में क्या हुआ था, जो कांगड़ा से अल्मोड़ा तक हिमालयी राज्य की जो मांग उठी थी 1950 में दिल्ली में, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हुई। तो 1950 में जब ये कांगड़ा से अल्मोड़ा तक जब एक हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए जब पर्वतीय विकास जन समिति ने क्या किया, यहाँ पर एक संगठन का गठन किया गया, जिसका जो गठन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे संगठन की, जो पर्वतीय राज्य परिषद की। तो इसका जो गठन हुआ दोस्तों, जो पर्वतीय राज्य परिषद की, जो ये 24 से 25 जून 1967 को रामनगर में एक बृहद क्या हुई जनसभा हुई यहाँ पर, जिसमें एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने की यहाँ पर मांग हुई या गठन का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। जिसमें यदि हम बात करें, इस प्रस्ताव में जो कार्यान्वयन किया गया था, जो इसकी जो देख रेख या कहें कर्ता धर्ता जो रहे, दया कृष्ण पांडे की ये अध्यक्षता में ये पर्वतीय राज्य परिषद का ये गठन किया गया। और इस परिषद ने क्या किया, पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को आंदोलन के रूप में यहाँ पर क्या कर बदलने का कार्य किया। जो किया गया था, मैं फिर से इसको आपको इस तिथि को बताने जा रहा हूँ, 24 से 25 जून 1967 को ये रामनगर में ये किया गया था, दया कृष्ण पांडे जी द्वारा इसको किया गया था। अब बात करते हैं अगले संगठन की भी। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की यदि हम बात करें, तो इसमें 3 अक्टूबर 1917 को, ठीक है, 3 अक्टूबर 1917 को दोस्तों पीसी जोशी द्वारा क्या किया था, कुमाऊं राष्ट्रीय जो मोर्चा नामक एक संगठन का गठन यहाँ पर किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के गठन के लिए संघर्ष करना था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किनके द्वारा किया गया, तो ये पीसी जोशी जी थे। और ये कब किया गया, किस तिथि को, 3 अक्टूबर 1917 को इसकी मांग उठी। अब हम छठे नंबर की यदि हम बात करें, जिसमें आप देखोगे उत्तरांचल परिषद की यदि मैं बात करूं, तो 7 जून 1972 को नैनीताल में क्या हुआ था, उत्तरांचल परिषद का गठन यहाँ पर किया गया, जिसका उद्देश्य क्या थी, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य थी यहाँ की समस्याओं के लिए
संघर्ष करना था। जो उत्तराखंड में जो समस्याएं थी, मूलभूत जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निदान के लिए उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। 7 जून 1972 को इसका गठन किया गया। और साथ ही यदि हम बात करें जो अगले संगठन की, उत्तराखंड क्रांति दल की यदि हम बात करें, ठीक है, जिसे बहुत इसकी जो भूमिका रही उत्तराखंड में, इस संगठन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी वजह से उत्तराखंड में एक नई चेतना और एक नई विकास का दौर शुरू हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल की यदि हम बात करें तो दोस्तों 24 और 25 जुलाई 1979 को 24 जुलाई 1979 को मसूरी में क्या हुआ, कुछ नेताओं का सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया। जो उत्तराखंड के जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो नेता थे उनके यहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया और यहाँ पर आम सहमति से क्या हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हुई, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे यहाँ पर, जो देवीदत्त पंत जी को, यहाँ पर डॉक्टर देवीदत्त पंत जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन कभी आता है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इनके जो प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर देवीदत्त पंत जी इनके प्रथम अध्यक्ष रहे। और इस संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 24 से 25 जुलाई 1979 को इस संगठन का गठन हुआ। किस स्थान पर? मसूरी में इसका गठन हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण है इस का, तो इसमें क्या हुआ था, उत्तरांचल उत्थान परिषद जिसका गठन किया गया था 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और यदि हम यहाँ पर देखें जो अन्य जो परिषदों का जो निर्माण हुआ था, यहाँ पर उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जनवरी 1991 को जो वामपंथी धारा से जो जुड़े लोग थे उनके द्वारा इस मोर्चा का निर्माण किया गया या इसका गठन किया गया। अब हम यदि बात करें, जैसे हम थोड़ा सा जिसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आकांक्षाएं रही उत्तराखंड से रिलेटेड योगदान स्वतंत्रता के लिए, तो उसमें उत्तराखंड पीपुल फंड यूपीएफ का गठन किया गया। ये जो गठन किया गया था 16 और 17 अप्रैल 1994 को उत्तराखंड पीपुल फंड का गठन यहाँ पर किया गया था। और इसके द्वारा क्या किया गया, उत्तराखंड में जो पृथक राज्य के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा। और जब पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा की सरकार थी उस समय ये प्रस्ताव बना के भेजा गया था। और 1 से 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था, दिल्ली में जो रैली में जा रहे थे जो आंदोलनकारियों पर क्या गया था, पुलिस ने जो अमानवीय कहें अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा पुलिस द्वारा यहाँ पर अत्याचार किए गए। और यहाँ पर कतिपय हम बात करें जो क्रूर शासक और क्रूरता की यहाँ पर साजिश रची गई। और जो ये चीज़ हुई ये पूरे विश्व के मंच पर या कहें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकरण को लाया गया। और उत्तराखंड का जो ये नेतृत्व कर रहे थे, जो दिल्ली जा रहे थे 1994 को, तो यहाँ पर जब जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं जन आंदोलन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये वीडियो मैं जल्द ही आपके समक्ष लेके उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।